हेलो दोस्तों, मैं पूनम सिन्हा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री और बात कर रहे थे वैदिक एज की। अभी तक हम लोगों ने अर्ली वैदिक एज के बारे में समझा। अब आज की वीडियो में हम जानेंगे लेटर वैदिक एज या उत्तर वैदिक एज की बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक एज की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई, यानी कि उत्तर वैदिक एज के स्रोत क्या थे, उस चीज़ों को देखेंगे। तो जैसे अभी तक हम एंसेंट हिस्ट्री में बात करते आ रहे हैं, स्रोत में हम लोग देखते आ रहे हैं पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, वैसे ही चर्चा करेंगे इसमें भी। तो इसमें भी लेटर वैदिक एज में दो तरह के स्रोत पाए गए हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत सबसे पहले जो पाया गया है वो चित्रित धूसर मृदभांड के रूप में पाया गया है। उत्तर वैदिक काल से ही सर्वप्रथम लोहे के उपकरण मिले हैं, जो कि हमें पाकिस्तान के गांधार से 1000 BC में प्राप्त हुआ है। अभी तो एट प्रेजेंट अफगानिस्तान है। और इसके अलावा अतरंजी खेराब से भी लोहे के उपकरण पाए गए हैं। ये 800 BC में पाया गया है, गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र में। कृषि संबंधित लोहे के उपकरण भी पाए गए हैं। सर्वप्रथम लोहा जो मिला है, प्राप्त हुआ, वो हमें इसी काल में वैदिक एज में ही मिला है। लोहे को श्याम अयस, कृष्ण अयस इत्यादि नाम से भी जाना जाता था। ये इस तरह की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? यजुर्वेद से प्राप्त होती है। इस समय पुरु भरत कबीला दोनों मिलके क्या बन गए थे? पुरु बन गए थे। तुर्वस और पृथ्वी मिलके पांचाल बन गए थे। और इसके अलावा साहित्यिक स्रोत में से भी हमें ऋग्वेद की उत्तर वैदिक एज की जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक एज की जानकारी जो जिस वेद से प्राप्त होती है हमें, उसमें प्रमुख है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। जबकि एक वेद ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त होती है अर्ली वैदिक एज की। और बाकी जो 4 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इस सबसे प्राप्त हो रही है साहित्यिक जानकारी हमें उत्तर वैदिक एज की। अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक एज का राजनीतिक स्थिति कैसा था, इसकी बात करेंगे। पहली बार इस समय क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। अभी तक हम लोग कबीला के रूप में देख रहे थे वैदिक एज में। ऋग्वैदिक एज में क्या देख रहे थे कि क्षेत्र जो था कबीले के रूप में विभाजित था। इस समय क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना स्टार्ट हो गया। जन का स्थान अब क्या ले लिया? जनपद ने ले लिया। युद्ध गाय के लिए नहीं होकर अब क्या होने लगा? क्षेत्र के लिए होने लगा। पहले गायों के लिए होता था। 100 युद्धों का गाय का युद्ध जानकारी प्राप्त हुआ है। इस समय विदत पूर्णतः नष्ट हो गया। राजा और समितियों पर राजा, पुरोहित, धनी लोगों का अधिकार हो गया। अब इस समय इस काल में स्त्रियों को सभा में बहिष्कृत कर दिया गया, जबकि ऋग्वैदिक एज में स्त्रियों को काफ़ी सम्मान मिला था। अब पाला, घोषा, गार्गी इत्यादि विदुषी महिला को उल्लेख मिला है। राष्ट्र, प्रदेश शब्द इसी समय सर्वप्रथम उल्लेख में आया। एक राष्ट्र होना चाहिए, इस तरह का जो उदय हुआ सबसे प्रथम हमें उत्तर वैदिक एज में ही देखने को मिलता है। सत्र ब्राह्मण में निर्वाचित राजा को क्या कहा गया है? विश्वपति कहा गया है। अथर्ववेद में राजा को जनता का भक्षक या भीष्माता कहा जाता है। बलि, भाग, शुल्क, ये कई प्रकार के कर के प्रकार हैं। और इस समय राजा जो थे वो कई भागों में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग ढंग से कहलाते थे। किसके अनुसार? इत्र ब्राह्मण के अनुसार। जैसे पूर्व में राजा का नाम क्या कहलाता था? सम्राट कहलाता था। और पूर्व का राज्यों का नाम क्या था? साम्राज्य था। पश्चिम में स्वराज और राजा स्वराट। उत्तर में वैराज्य और राजा विराट। दक्षिण में भोज्य, राजा भोज। मध्य देश में राज्य, राजा राजा। तो ये तो था हमारा राजनीतिक स्थिति उत्तर वैदिक काल का। अब हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति कैसा था? तो वर्ण व्यवस्था जो था इसमें काफ़ी जटिल हो गया था। हम लोगों ने देखा ऋग्वैदिक ये काल में कि कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी। जो जैसा काम करेगा उसकी जाति उसी पर निर्धारित होगी। लेकिन अब ऋग्वैदिक काल में ये कर्म व्यवस्था खत्म हो गया, बल्कि जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था हो गया। यानी कि कोई व्यक्ति उसी जाति का कहलाएगा जिस कुल में वो जन्म लिया है। अगर वो चमार के घर में जन्म लिया है तो चमार कहलाएगा। स्वर्ण कार्य करने वाले घर में जन्म लिया तो
सुनार कहलाएगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो ब्राह्मण कहलाएगा, यानी कि जन्म पे आधारित कर्ण वर्ण व्यवस्था इस समय निर्धारित हो गई। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इसका उल्लेख मिलता है प्रजापति ब्रह्मा के ये में। ब्राह्मण के लिए ए ही, आइए, आगच, क्षत्रियों के लिए आओ, आद्रव, जल्दी आओ, वैश्य के लिए, आधव, शूद्र के लिए, यानी कि दौड़ के आओ इत्यादि शब्द का उल्लेख मिलता है। एक वर्ड और मिलता है इस समय, द्विज। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए द्विज वर्ड, तीनों के लिए द्विज वर्ड यूज होता था। क्यों? क्योंकि ये लोग उपनयन संस्कार का कार्य करते थे, और ये उपनयन संस्कार जो था ये शूद्रों के लिए क्या था? वर्जित था। इसलिए द्विज में केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही शामिल थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण में ब्राह्मण सूत का और क्षत्रिय सन का, वैश्य उनका योगोपवीत धारण करेगा, यानी कि जनेऊ को धारण करेगा। जनेऊ धारण करने का भी क्वालिटी भी जो था सभी का अलग अलग था। ब्राह्मण के लिए सूत, क्षत्रियों के लिए सन, वैश्यों के लिए ऊन। और शूद्र का तो मैंने पहले ही भी उल्लेख किया, ये शूद्र के लिए उपनयन संस्कार वर्जित बताया गया है। जवालोपनिषद में 4 आश्रम व्यवस्था का वर्णन कहा गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। ब्रह्मचर्य यानी कि उपनयन संस्कार के बाद जब बच्चा अपने शिक्षा ग्रहण कर जाएगा तो ब्रह्मचर्य कहलाएगा। उसके बाद शिक्षा ग्रहण के बाद गृहस्थ लाइफ व्यतीत करेगा, गृहस्थ लाइफ के बाद वो वन में जाएगा, वानप्रस्थ लाइफ व्यतीत करेगा, और अंततः मृत्यु से पहले पुरुष सन्यासी का जीवन व्यतीत करेगा। ऐसा जवालोपनिषद में वर्णित है। गोत्र शब्द का भी सर्वप्रथम उल्लेख इसी समय यानी कि उत्तर वैदिक काल में हुआ है। इस समय उत्तर वैदिक काल में जो मनोरंजन का साधन था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था संगीत। आर्यों के लिए मनोरंजन का प्रमुख था, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सत्संतु वादक का उल्लेख मिलता है। चौगन यानी कि चेश, रथ दौड़, घुड़दौड़ मनोरंजन के साधन रहे हैं। इस समय विवाह के 8 प्रकार देखने को उल्लेख मिलता है, और ये जो 8 प्रकार हैं उसमें है प्रजापत्य विवाह, आस विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह। ये 4 जो है वो शास्त्रों के अनुसार धार्मिक विवाह है, मतलब अच्छा है माना गया है शास्त्रों में। इसके अलावा 4 और विवाह है, जैसे गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैचास विवाह। इसे शास्त्रों में क्या बताया गया है? वर्जित बताया गया है। इनका उल्लेख शास्त्रों में सही ढंग से नहीं कहा गया है। आई होप अभी तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।